बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी के साथ जो किया जा रहा है लाहौर के दौरे के मौके पर, एक तयशुदा दौरा, अनाउंस्ड दौरा और हुकूमत पंजाब से कॉरस्पॉन्डेंस होने के बाद बाज़ मामलात में जो मुलाजमीन हैं, सियासतदान नहीं लेकिन मुलाजमीन हैं, उनकी सतह पर हुकूमत पंजाब से कोऑर्डिनेशन होने के बाद होने वाला दौरा, जिस तरह से हुकूमत पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की कमजरफी की वजह से मुसलसल बदमजगी की वजह बन रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। अब ताज़ा क्या हुआ है, ये हमारे इस वक्त जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें इनटॉलरेंस की निशानदही करता है, उसमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जिनके पास नहीं है उनके खौफ की निशानदही करता है, और ये भी बताता है कि किस तरह से इस वक्त कहीं अगर किसी जगह इस निज़ाम के दो सबसे बड़े ओपोनेंट्स, उनके दरमियान किसी भी तरह की मुफाहिमत या कोई डेवलपमेंट किसी भी जगह हो सकती है, तो उसको खराब करने में बेनिफिशियरी सबसे आगे आगे हैं। और ये बेनिफिशियरी नून लीग की हुकूमत है, जो दो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, एक ओपोनेंट पॉलिटिकल तो हो नहीं सकता एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन हमारे यहां पॉलिटिकल ओपोनेंट ही बनकर सामने आती है एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके दरमियान अगर कहीं कोई डेवलपमेंट हो सकती है या लफ्ज है ब्रेक थ्रू उनके दरमियान अगर हो सकता है, तो उसको खराब करने के लिए बेनिफिशरीज सबसे आगे आगे हैं। वो हैं पंजाब हुकूमत के लोग और इनके छोड़े गए सहाफी। यहां छोड़े गए से आप वो जो एक जानवर होता है जिसे पाल लेते हैं और रस्सी डाल के रखते हैं, वो बिल्कुल मुराद मत लीजिएगा। कल जब मुलाकात सहाफियों से और अरकान पंजाब असेंबली से करने के लिए पहुंचे सुहेल आफरीदी, तो वहां जो बाज़ाब्ता सहाफी हैं, टेलीविजन चैनल्स के सहाफी जिनके पास प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड है, उनको रोक दिया गया और डिजिटल मीडिया के चेले चमाटे, लौंडे लपाड़े, जो सारे नए लोग थे और बाकायदा भेजे गए लोग थे, उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए मैं छोड़े गए कह रहा हूं। उन्होंने जो किया वो हुकूमत पंजाब की तमाम तर प्लानिंग की निशानदही करता है। और अब इसमें जो शफी जान साहब की जानिब से मोहसिन नकवी साहब का नाम जिस तरह से एक बार गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब ने इस्तेमाल किया था, बड़ा वायरल हुआ था, और फिर उसके बाद शफी जान साहब ने इस्तेमाल किया था, उस पर बात हो रही है कि इस वजह से जंगली कहा था। बात यह है कि आपने वाकईतन उन लोगों को मोटरवे पर अंदर रेस्ट एरिया में जाने से चक्री में रोक दिया था, पुलिस खड़ी कर दी थी, क्योंकि वहां पर आपको यह अंदाजा था कि लोग इस्तकबाल करेंगे, वहां पर लोग फूल पत्तियां लेकर तैयार हैं और आप लोगों को रोक रहे थे। तो ये आप उनको विजुअल और ये मौका नहीं देना चाहते थे कि पंजाब में उनके साथ ये हो रहा है, इसलिए हुकूमत पंजाब ने किया था। तो ये खौफ की अलामत है हुकूमत पंजाब की। अब देखिए, सुहेल आफरीदी आज जा रहे थे कोट लखपत जेल और महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस को लिख दिया था, आईजी को, एडिशनल आईजी को, मुख्तलिफ अफसरान को, लाहौर की जिला इंतजामिया को, कि इस सिलसिले में इकदाम किए जाए। जब ये सब कुछ तय था तो फिर हुकूमत पंजाब की जानिब से ये सब कुछ तय हो जाने के बाद रोक दिया गया। ये रोक दिया गया कि सुहेल आफरीदी कोट लखपत जेल नहीं जाएंगे, और वो फिर चले गए यास्मीन राशिद के घर, एजाज चौधरी के घर, महमूद रशीद के घर, उमर सरफराज चीमा के घर भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये जो बाकी हिस्से हैं ये कैंट से बाहर हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का घर, शाह महमूद कुरैशी साहब का घर, ये सब कैंट से बाहर हैं। उमर सरफराज चीमा का घर कैंट के अंदर है, तो कैंट के अंदर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 9 मई वाले हैं। इनको लाहौर में कैंट के अंदर जहां कोर कमांडर हाउस जो है वो निशाना बनाया गया, तो वहां कैसे जाने दिया जाए, ये बातें हो रही थी। अब आप देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा। जब आप सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात के लिए रोकते हैं, तो आप कहते हैं कि अंदर से, तलत हुसैन जैसे लोग ये कहते हैं ना कि अंदर से फसादी पैगाम आता है, बहनें मिले, सीएम मिले, कोई और मिले, फसादी पैगाम अंदर से आता है। सुहेल आफरीदी जाके शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगे तो चीजें ठीक करने के हवाले से पैगाम, यास्मीन राशिद साहिबा से मिलेंगे तो चीजें बेहतर होने के हवाले से पैगाम, कोशिश, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। बाकी तमाम क़यादत जो है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा एंड अदर्स,
तो चीजें बेहतर करने के हवाले से बात हो सकती है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया कि नहीं जनाब, आप कोट लखपत जेल नहीं जा सकते। अब यह सियासी तौर पे कमजरफी का मुजाहिरा है बाज़ाब्ता। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते थे जब मियां साहब कोट लखपत जेल में थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पंजाब से बात की, मरकज की हुकूमत से बात की, वजारत दाखिला ने कहा जाइए मिलिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने साथ अपने मुशीरान की टीम लेकर, बाकायदा तौर पर 5-6 लोग थे, ये कोट लखपत जेल गए, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और मियां नवाज शरीफ साहब से ये मुलाकात लंबी चौड़ी करने के बाद बिलावल बाहर आए। तो क्या हुकूमत पंजाब ने रोका था? नहीं रोका था। यह सियासी तौर पर मेच्योर होने की निशानी है। और अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत कर रही है, यह सियासी तौर पर, और वही नवाज शरीफ जिसको यह सहूलत मिली थी, वो बाज़ाब्ता अपना सियासी बोना होना, 3 बार का वजीर आजम, सबसे तजुर्बाकार, ये भले बड़े बड़े सहाफी लिखते रहे, लेकिन अपना सियासी बोना होना बाज़ाब्ता तौर पर शो कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है, वो ये शो कर रही हैं। ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। अब इनके साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, जो कर रही हैं, जो उनकी हुकूमत कर रही है, वो क्या सुहेल आफरीदी का निशाना बन रहा है? आप देखिए, तमाम बड़े सहाफी, सीनियर लोग, वो एक बयान जो मीना आफरीदी ने दिया, मीना खान आफरीदी ने, उस बयान को छोड़कर हम मेहमान नवाज लोग हैं, जो हुआ वो हम नहीं करते, हम पंजाबी नहीं करते, या हमारी रिवायत नहीं है, ये सवाल भी घटिया था। मैंने आपसे एक बार कहा था, मैं घटिया का मतलब आपको बताऊंगा। देखिए, जिस तरह बिल्ली का बलूंगड़ा होता है, बकरे का मेमना होता है, कुत्ते का पिल्ला होता है, उसी तरह से सुअर का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं घटिया। तो ये आमतौर पर नहीं मालूम होता लोगों को, घटिया लोग नीच और जलील ले लेते हैं, लेकिन घटिया जो है वो सुअर के बच्चे को घटिया कहते हैं। तो कहा गया कि सवाल जो था वो घटिया था, जवाब गलीज था। मैं अब ऐसे मान लेता हूं, क्योंकि लोग कह रहे थे गलीज ज्यादा बुरा लफ्ज है, तो जवाब को गलीज कह रहे हैं, सवाल को घटिया कह रहे हैं। तो जो सुअर का बच्चा होता है उसे घटिया कहते हैं। तो सवाल के हवाले से ही बात हो रही थी कि सवाल के अल्फाज, सवाल बहुत गलत था। यह सब किया गया, करवाया गया, बाज़ाब्ता तौर पर करवाया गया, फेक सहाफत करवाई गई। यानी एक साहब जो सुहेल आफरीदी के काफिले में नहीं थे, उनकी उस टीम में जिनको अंदर भेजा गया नहीं थे, वो पंजाब असेंबली के बाहर खड़े हुए और एक फेक सहाफी जो हैं वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे प्रोजेक्ट का नाम बता दें, अस्पताल बन रहा है, अस्पताल का नाम बता दें। और वो आप बड़ा मुश्किल सवाल है, फिर हंस रहे और वो हट गए। ये पीएमएलएन ने पोस्ट किया है, जिस तरह उन्होंने नो ड्रग माफिया हैशटैग डाला था। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप एक तो इस वक्त पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, दूसरा आप चीजें खराब करके अपने बेनिफिशियरी होने का फायदा उठा के हालात खराब करना चाहते हैं। और ये हालात खराब करना आपकी ख्वाहिश है, आपकी कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन बिलाल साहब, उन्हें धक्का लगा और मोहसिन बिलाल साहब गिरे। वहां यह कहा गया कि मोहसिन बिलाल पे हमला किया गया है। मैंने 2 से 3 एंगल्स की फुटेज अवेलेबल है, वो देख ली। वो कहीं से भी मोहसिन बिलाल पे हमला नहीं था, एक धक्कम पेल की सूरत हाल थी, उसमें वो गिरे थे। और उसके बाद जो है वो तमाम लोग आगे निकल गए, सुहेल आफरीदी आगे निकल गए, उनके गार्ड्स एक बार रुके कुछ और वो भी आगे निकल गए। कहा यह गया कि मोहसिन बिलाल को मारा गया। मुमकिन है कि कोई एक आध हाथ उनको अगर लगा हो तो उसकी फुटेज हो, लेकिन इस फुटेज में उनको हाथ लगना या जो 2 फुटेजेस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, उनमें हाथ लगना सामने नहीं नजर आ रहा। ये तमाम चीजें हुई हैं। इसके बाद ये जो फील्ड मार्शल साहब, उनके खिलाफ एक अदद तकरीर, और उस तकरीर में जो अल्फाज कहे गए खातून की जानिब से, और कहा गया कि कोई बम कत्ल की धमकी की बात की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा लिखा है होम मिनिस्टर बरतानिया को, वजीर दाखिला बरतानिया को। अब इसमें मैं एक बार फिर देख रहा था, कल भी जराए हो रहा था, आज भी अजमा बुखारी की तस्वीर लगा के ग्राफिक्स बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है कि पाकिस्तान में एक इदारे के सरबराह को, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लिखे आप लोग। तो वो लिखने से पता नहीं क्यों अब भी बहुत पीछे अपने आप को हटाकर बैठे हुए हैं, हुकूमत पंजाब के भी लोग, मरकज की हुकूमत के भी लोग। लेकिन चूंकि इस सिलसिले में उन खातून का नाम भी सोशल मीडिया पर आ गया, जो लंदन में सहाफ़ी हैं वो दे रहे हैं उनका नाम भी, और ये बता रहे हैं कि पीटीआई यूके ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द अमल आ गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा बरतानिया में एक एहतजाज के दौरान शरीक एक खातून की तकरीर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह करती है
कि बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक खातून की जानिब से की जाने वाली तकरीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। मजीद ये कि यह खातून पार्टी की कोई ओहदेदार भी नहीं। ये खातून जिनके ख्यालात वायरल हैं, मज़कूरा खातून के ख्यालात ज़बान और तर्ज गुफ्तगू पार्टी के मौक़िफ़ या सियासी सोच की अक्कासी नहीं करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो फील्ड मार्शल साहब पे कड़ी तनकीद करता है, मगर ये जो इसमें बात की गई थी कोई कार उड़ा देगा, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी सियासी सोच की अक्कासी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशद्दुद, इश्तियाल अंगेजी, नफरत आमेज गुफ्तगू और गैर महज़्ज़ब ज़बान की उसूली तौर पर मुखालिफत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और किसी भी फर्द या गिरोह की जानिब से इसके बरक्स तर्ज अमल की हिमायत नहीं करती है। जारी करदा मरकजी शोबा इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आयशा भुट्टा साहिबा ने भी जारी किया, ये शेख वक़ास अकरम साहब ने भी जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे लेना देना नहीं है। जो हाई कमिश्नर को बुलाया गया था उस पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कहा सबूत दे दीजिए, देख लेंगे कि इस सिलसिले में क्या करना है और इस चीज को चेक कर लिया जाएगा। तो ये अब तक की इसमें चीजें हैं। इसे कहा जा रहा है कत्ल की धमकी। अब जो अल्फाज कत्ल की धमकी के हैं वो आप जहन में रखिए कि, और दूसरा जो उन खातून ने कहा था, वो खातून जो हैं वो धमकी किसी हद तक उसमें नजर आ रही है। दूसरा ऐसा लग रहा है कि वो खातून जो है वो कोई ख्वाहिश का भी इजहार कर रही है कि कोई ये कर दे, तो इस तरह की बात कर रही है, नामुनासिब बात थी। मैंने आपसे पहले भी कहा, फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ, आप DGSI के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले की बुनियाद पर, चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले की बुनियाद पर, पॉलिसीज की बुनियाद पर आप तनकीद कर सकते हैं, यह आपको आपका आइन इख्तियार देता है, लेकिन तज़हीक ना कीजिए। आपके आइन में जो हुदूद है वो आपको इजहार राय की आज़ादी के साथ कुछ चीज़ों का पाबंद बनाती हैं, और उस पाबंदी में किसी की तज़हीक नहीं की जा सकती, तनकीद की जा सकती है। तनकीद हमने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कई बार की है, DG ISI पर तनकीद की है, जजेस की जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उन पर बात की है, लेकिन तज़हीक ना कीजिए, इससे आप अपना केस खराब करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो है ही इजहार राय की आज़ादी का, वो है ही ज्यादती का केस कि हमारे साथ पॉलिटिकली, मिलिटरली ज्यादती की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस खराब कर रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यहां किया है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और क्या इस बड़ी डेवलपमेंट से ब्रेक थ्रू हो सकता है, अगेन टाइम बताएगा, दूसरी जानिब का रद्द-ए-अमल बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कदम बड़ा उठाया है और इससे अपने आप को पीछे हटाया है। ये एक बड़ी चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये जो रद्द-ए-अमल है। आखिरी चीज, आदिल राजा साहब, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा बरतानिया में जो होते हैं, इस वक्त बरतानिया में शायद नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि शहजाद अकबर पे जिस तरह हमला हुआ उस पर उन्होंने बात की और कहा मेरे घर पे भी कोई पहुंचा, मेरे घर पे कोई पहुंचा, मेरे घर में दाखिल हुआ, दरवाजा तोड़ा, मुझे एक सिक्योरिटी या सर्विलेंस जो निगरानी है उनकी वो हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने बताया मैंने चाबियां अरेंज करके उनको दी, वो अंदर गए, उन्होंने जाके देखा तो अंदर भी तहस नहस किया गया है चीजों को, आदिल राजा कहते हैं, और कहते हैं कि ये सब कुछ किया गया और मुझे पैगाम दिया गया इसके जरिए, जिस तरह शहजाद अकबर के साथ हुआ। और उनका ये कहना है कि अंदर जाने वाले ने अगर अंदर भी तोड़ फोड़ की है, दरवाजा भी तोड़ा है, दाखिल भी हुआ है, तो कोई भी चीज उठाई नहीं, चोरी नहीं की। ये पैगाम है कि मैं जो है जो बात कर रहा हूं, जो चीजें कर रहा हूं, या शहजाद अकबर जो कर रहे हैं, ये उसको रोकने का पैगाम है, आदिल राजा साहब ये कहते हैं। तो ये उन्होंने अपने हवाले से अपडेट दिया है कि उनके साथ क्या हुआ है। वो ये बताते हैं कि मैंने चाबियां अरेंज करवाई, मैं वहां नहीं हूं, कहां हैं ये जाहिर है कि उन्होंने नहीं बताया, और ये क्यों किसी के बारे में बताया जाए। आदिल राजा साहब एक केस हार चुके हैं। आदिल राजा साहब पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी ये बात करते हैं कि उन्होंने कई जगहों पर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिबेट और एफर्ट है उसमें इंटरवीन करके उसको डैमेज किया है, और कई जगहों पर उनकी चीज़ें गलत साबित हुई हैं या उनकी वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। मेरा उनसे एक वक्त में राब्ता भी था, और वो खबर के मामले में मुझसे कुछ कराची के मामलात पर पूछ चुके, मैंने उनसे एक आध बार बात की है। उन्होंने बड़ी न जाने क्यों एक बार
इस तरह से गुस्से का इजहार किया, बड़ी मुखालिफत की कि मैं जो हूं वो विकेट के दोनों जानिब खेलता हूं। ये उन्होंने एक बार बात की और मैंने उन्हें क्लियर किया कि आपको और आपकी मिसेस को जिन्होंने ये लिखा है कि मुझ पर भरोसा था एक भाई की तरह, तो आपकी मिसेस जो मेरी बहन है, काबिल एहतराम है, जिन्होंने ये लिखा, वो मुझ पर अब भी भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप उस भरोसे को छोड़ छाड़ के सहाफ़ियों को, मुझे गालियां देंगे, एजेंट करार देंगे, पाकिस्तान के हालात को देखने के बावजूद भी आप लोगों के बारे में कहेंगे कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, और आप जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं, जो आपने पाकिस्तान में कभी नहीं किया, उसकी तवक्को पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से करेंगे और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से उससे ज्यादा की तवक्को करेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। आप किसी भी तौर पर दुरुस्त सोच नहीं रखते इस जगह, और जो आप चाह रहे हैं कि वो किया जाए, वो पाकिस्तान में ना तो किया जा सकता है, ना मैं करने की हिमायत करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।